बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कढ़ाई की रेसिपी। इसे बनाना नहायत ही आसान और खाने में जायका लाजवाब। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोश्त को कट करवाने के बाद मैंने गोश्त को अच्छे से वॉश किया है। तकरीबन 3 से 4 पानी से मैंने निकाल दिया है। तो अब मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर करूँगी कि गोश्त को हम पहले कुकर के अंदर 5 मिनट तक स्टीम देंगे ताकि गोश्त हमारे पास जल्दी गल जाए, क्योंकि इस गोश्त को हमने कढ़ाई में पकाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। ये मेरे पास 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और ये है मेरे पास लहसुन के जवे हम शामिल करेंगे, और अदरक को मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस के मैंने डाला है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे नमक, और नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी के शामिल करूँगी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि गोश्त भी अच्छे से गल जाए, और इसी पानी के अंदर हमने गोश्त को गलाना है और कढ़ाई को तैयार करना है। तो आपने इससे ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि गोश्त जब गलता है तो ये ख़ुद ब खुद पानी अपना भी छोड़ता है। तो यहाँ पे अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक इसको स्टीम देंगे। कुकर को आपने 5 से 6 मिनट तक स्टीम देना है। बहुत ज़्यादा टाइम आपने स्टीम नहीं देना, क्योंकि हमने इसको कढ़ाई के अंदर पकाना है। ताकि जल्दी पकाना है तो आप कुकर का इस्तेमाल करें, जल्दी नहीं पकाना तो आप कढ़ाई के अंदर ही पकाएं। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप्स ये बता रही हूँ कि आप इस चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपसे गोश्त जो है जब आप बनाएंगी तो बार बार आप चम्मच चलाने की वजह से गोश्त टूट जाएगा। इसलिए आप ये चावल वाला चम्मच के साथ गोश्त को पकाएं, ताकि गोश्त जितना आप चम्मच चलाएंगे गोश्त टूटेगा नहीं। तो अब बॉयल आ चुका है पानी को, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल, और कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैंने पहले शामिल, कुटी लाल मिर्च, और साथ मैंने हल्दी शामिल की है। और अब हम इसकी चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे, और आपने यहाँ पे चम्मच ऐसे चलाना है कि ये गोश्त टूटे भी नहीं, और इसके अंदर से मसाले जो हैं हमने जो डाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि जब गोश्त टूटा हुआ हो तो वो अच्छा नहीं लगता एंड पे। और आप इसको कवर कर दें मिक्स करने के बाद, और तकरीबन 20 मिनट के बाद आप इसका ऊपर से ढक्कन उठाएं और देखें कि पानी अगर काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है तो आप इसके अंदर डाल दें 4 से 5 टमाटर को मैंने ब्लेंड करके डाला है। आप साबित टमाटर भी डाल सकते हैं। जब आप देखेंगे पानी को बॉयल आ चुका है, इसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर साबित टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा कम है और मैंने इसको जल्दी पकाना है, तो इसलिए जो है इसके अंदर मैंने ब्लेंड किए हुए टमाटर डाले हैं। और अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसका वेट करेंगे। तो जहाँ पे देखें कि ये टमाटर का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हमने इसको देखना है कि अगर गोश्त अच्छे से गल गया है तो हमने इसके ऊपर दोबारा ढक्कन बिल्कुल भी नहीं देना, और इसी पानी के अंदर हमने इस गोश्त को खुश्क करना है, और इसी जो इसका ऑयल होगा इसी के अंदर हमने इसको फिर फ्राई करना है। कढ़ाई इतनी लजीज बनेगी कि जिन्हें नहीं बनानी आती वो भी बहुत आसानी के साथ बना लेंगे, और इसका जायका तो इतना लाजवाब होगा कि जब आप बनाएंगे एक बार तो आपको दोबारा भी बनाने पे ये कढ़ाई मजबूर कर देगी कि हमें इतने टेस्टफुल ये कढ़ाई बनी है। तो आप इसके अंदर स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये जितने कम स्पाइसेस होंगे ये कढ़ाई उतनी ही ज़्यादा लजीज बनेगी। अब हम यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में डाल दूँगी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और ये 2 मसाले डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे, और इससे हमने पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। इसी तरीके से जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए हमने इसको पकाना है, ताकि पानी खुश्क हो जाए। अगर आप पानी रखना चाहते हैं इसकी हल्की सी ग्रेवी, तो आप इसको जो है थोड़ा सा और पकाएं, और हल्की सी ग्रेवी आने पर आप इसको छोड़ दें। 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं, जिससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जब आप सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे डालते हैं तो इसके अंदर जब पकती हैं तो इसका जायका और ही मज़े का होता है। अभी देखिए कि टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे दही। दही को आपने अच्छे से फेंट कर शामिल करना है। तकरीबन 1 कप मैंने दही का शामिल किया है। इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई की बनेगी। आप जब कढ़ाई के अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही लजीज ये कढ़ाई बन के तैयार होती है। रेस्टोरेंट पे जब आप जाकर कढ़ाई
इसलिए मंगवाते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह की कढ़ाई बनाते हैं, बहुत ही ये लजीज बनती है। आप इस कढ़ाई को उस कुकर में बनाएंगे तो इतना जायका मज़ेदार नहीं होगा जितना आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे। मैंने आपके साथ पहले भी चरसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ चुका है और अब हमने इस कढ़ाई को ऑयल के अंदर अच्छे से पकाना है, यानी कि ये जो गोश्त है हमने इसको इस ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है और आंच को हमने हाई कर देना है और 2 से 3 मिनट हमने इसी ऑयल के अंदर पकाना है। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, जो कि कढ़ाई की मेन इंग्रेडिएंट है, जिसे हमने शामिल करने से इसका जायका बहुत ही लाजवाब होगा। काली मिर्च कढ़ाई के अंदर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने जो है यहाँ पे फ्लेम को अब कर देना है बंद और यहाँ पे हमारे पास कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप सालन बनाएं, चाहे चिकन हो या कोई और सालन हो, तो आप सालन को पकाने के बाद इसकी फ्लेम बंद कर दें और इसको 2 से 3 मिनट वैसे ही छोड़ दें जब तक कि ये सालन के ऊपर ऑयल अच्छे से ना आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें और अदरक कट करके इसके ऊपर शामिल कर दी है और फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखिएगा कि ऑयल कैसे ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इसे कवर करेंगे, फ्लेम को मैंने बंद किया है। तो इतना ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी कि जब आप इसको 1 से 2 मिनट थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब आप इस सालन को सर्व करें, इस कढ़ाई को, इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब आप बनाएंगे इस तरह की कढ़ाई तो आप दोबारा भी जब भी बनाएंगे मटन कढ़ाई तो इसी तरीके से बनाएंगे। इतना आसान और कम टाइम में ये बन जाती है और जायका तो इसका इतना ही लाजवाब है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।